क्यों राम मंदिर बना? क्यों राम मंदिर बना? जब राम मंदिर का जरूरत नहीं है, जब और आपके दोनों के लिए क्या है बना बना? हिंदू मुस्लिम अच्छा बताइए, हिंदू मुस्लिम क्यों जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मक्का में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? फायदा है? एकदम जा रहा है। क्या करने, उनको क्या करने आता है? उनको क्या करने आता है? मोदी जी का नाम लिए हैं। आपने कहा तेजस्वी जी का बोलिए, सुनिए आपने कहा तेजस्वी यादव का क्या योग्यता है? राजनीतिक में योग्यता का कोई नेता का जरूरत नहीं है। में वोट बैंक का जरूरी होता है, नहीं जानते हैं कि मोटिव तो पहले पैसा है ना, पहले पैसा आएगा तब तो मैं वहाँ जा पाऊंगा। तो आप और हम जो भी हैं अपने उन्नति के लिए पहले सोचे भगवान कहाँ जा रहे हैं, आज नहीं 2 साल बाद जाके दर्शन कर लेंगे। अगर आप सक्षम हो 500-1000 रुपया दिए तो 1-2 घंटा में दर्शन हो जाएगा। अगर आप आम आदमी की तरह दर्शन करना चाहते हो तो 8 घंटा लगेगा भैया, और वो कोई देखने वाला नहीं, दबाव कुचलाव कुछ हो जाए आप जाओ 8 घंटा लगेगा। लेगी क्रेडिट, हाँ भाई, ले दम लेगी क्रेडिट। हो गया ना भाई, बन गया था, तो अब दोबारा क्या जरूरी है? उतना हो दिन से गया। लड़ रही है बीजेपी, उसके लिए हो गया भाई, बाबे ने बोला भैया बहुत खुशी की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव तक बिहार। बिहार में तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे कि खेला होने वाला था, लेकिन खेला बहुत बड़ा हो गया। आरजेडी का ही 3 विधायक जेडीयू में शामिल हो गए। चलिए इस पे क्या जनता सोचती है बात करते हैं। तेजस्वी यादव इतने दिनों से दावा कर रहे थे कि 12 तारीख को बिहार में बहुत बड़ा खेला होगा, तो आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू में शामिल हो गए। इस पे क्या कहिएगा? केंद्र के दबाव में है जे बिहार के जे आरजेडी का 3 विधायक है जे जदयू में शामिल हो गया। वो जो चले गए छोड़ के, वो राष्ट्र सर्वोपरि के पक्षधर नहीं थे। बिहार में किसका सरकार बनना चाहिए? सरकार अब किसका बनेगा? सरकार तो अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक हो गया और भगवान राम अपनी अयोध्या खुद संभाल रहे हैं। एक मिनट जिसको यकीन है तो भगवान राम कोई और नहीं, सिया राम मैं सब जग जानी। यकीन है तो यहाँ भी राम है और यहाँ भी अयोध्या है। राम आ गए तो बिहार, मतलब देश का, बिहार का विकास ही विकास होगा, दुनिया का विकास होगा। उन्मत्त की बेहतर इसी को कहते हैं। जब वो खुद संभाल रहे हैं जिसको उन्मत्त की बेहतरी कहते हैं, और आप भी उन्मत्त हैं। 800 करोड़ क्या पहला इंसान है, नहीं तो लास्ट इंसान है, जिसको प्रचंड जनादेश की सरकार कहा जाता है। जो व्यक्ति नीतीश कुमार, लालू प्रसाद सिंह यादव और उपेंद्र कुशवाहा में अंतर समझता है, वो भारत जोड़ो के टेंडर का भरेगा। जो 3 को नहीं जोड़ सकता है, 3 आदमी को जो नहीं जोड़ सकता है, वो भारत जोड़ो के टेंडर का भरेगा। की बात नहीं हो रहा है चाचा। यहाँ क्या बात हो रहा है? किसी बात हो रहा है, बोलिए। जैसे हम क्या बोलेंगे, आप ही बोलिए। हाँ, मतलब क्या जोड़ने का बात नहीं हो रहा है। 2000 देखिए 19 से हम कागज लेके दौड़ रहे हैं यहाँ पे। आंगनबाड़ी का मैटर है और अभी तक जो है हमारा कोई सब सुनवाई नहीं हुआ, जबकि पूरा A to Z कागज है इसमें। जितना भी आप कह लिया ना, नौकरी देने से नौकरी चाहिए। सुनिए, मेरा बात सुन लीजिए। बोलिए ना। सबका उद्देश्य है कि मेरा जो प्रजा है, जिसको परिवार कहता है ना कि मेरा परिवार है, उसका भविष्य उज्ज्वल और जिंदगी खुशहाल हो। लेकिन इसके लिए हाँ, सब जो भी सरकार में बैठा सब सोचा करते, करे चाहे मत करे, उसके लिए अत्यावश्यक है कि हमारा और आपका सबका सोच सकारात्मक होना चाहिए। बराबर, सही बात। जब तक सोच सकारात्मक नहीं होगा, आपका भविष्य उज्ज्वल जिंदगी खुशहाल नहीं हो सकता है। उसके लिए अत्यावश्यक है कि हम, आप और सब। यहाँ पे बात ये भी हो रहा है ना चाचा, सुन लीजिए, हमरो भी सुन लीजिए। आप मेरा बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। बोलिए। जब तक हम सबका सोच सकारात्मक नहीं हो जाएगा, आप सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास का रास्ता अख्तियार नहीं कीजिएगा, अपने शास्त्र के अनुसार जिंदगी बसर नहीं कीजिएगा, नैतिकता, मानवता, इंसानियत, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार को प्राथमिकता नहीं दीजिएगा, इंसान के साथ इंसान सा व्यवहार नहीं कीजिएगा, आपका भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता है। वही तो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं वही पे। हम अपना परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई मतलब अधिये नहीं मिल रहा है। 1000 आदमी जुटा यहाँ पे, लेकिन हमारे पास योग्यता नहीं था, हम नौकरी नहीं ले सके। इनके पास योग्यता था, 1 कदम आगे बढ़ के वो हासिल कर लिए। जैसे आप इंटर पढ़े लिखे, सुन लीजिए, योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। 1 मिनट हमरा भी सुन लीजिए। जैसे आप इंटर पढ़ा लिखा है ना, तो आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा, और जो 9वीं तक पढ़ा लिखा है ना, उसको नौकरी दिया जाएगा।
जिस दिन यहाँ पे ये है। जहाँ राष्ट्र सर्वोपरि की बात है, एक मिनट सुनिए ना मेरा बात, आप सुनिए। बाबा जी, राष्ट्र सर्वोपरि कब होता है? मंदिर बनाने से राष्ट्र सर्वोपरि होता है। सुनिए ना, अपना काम कर दिया। सुनिए, मंदिर बनाने से राष्ट्र सर्वोपरि होता है। क्या होता है बताते सुनिए, हैं आपको। राष्ट्र सर्वोपरि कब होता है जानते हैं? जब लोगों का मुद्दा सुनने, और लोगों का मुद्दा कौन सुनता है पता है आपको? तेजस्वी यादव, समझे? तेजस्वी यादव उस काम को करके दिखाया है बिहार में। हम जो कर रहे हैं, सुनिए मेरा बात। कितना दिन था सत्ता में? 17 महीना, और कितना काम किया? तेजस्वी प्रसाद यादव के हैं, लालू यादव उनसे दूर हैं, अलग हैं। क्या बोले? लालू प्रसाद सिंह यादव से दूर अलग हैं। नहीं, एकदम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। वो चोर थे, लालू यादव चोर थे, बट उनका आइडियोलॉजी लालू यादव से बिल्कुल अलग है। वो युवा के लिए सोच। एक मिनट बाबा, यदि आप चोर रहिएगा तो जरूरी है से आपका बेटा भी चोर होगा, हैं? मेरा बात सुनिए आप। क्या आप सही आदमी हैं, लेकिन विधि बस सबसे ज्यादा में का एजुकेशन है, ये बताओ का एजुकेशन? अच्छा ठीक है, एक मिनट, राजनीतिक के लिए एडुकेशन चाहिए। राजनीतिक के लिए आपके मोदी जी को कितना एडुकेशन है? आपके मोदी जी को कितना है? मोदी क्या करने, उनको क्या करने आता है? उनको क्या करने आता है? मोदी जी का नाम लिए हैं आपने कहा तेजस्वी जी का। सुनिए, आपने कहा तेजस्वी यादव का क्या योग्यता है? राजनीतिक में योग्यता का कोई नेता का जरूरत नहीं है। राजनीतिक में वोट बैंक का जरूरी होता है, नहीं जानते हैं? चलाएगा क्या बोले? बिना पढ़ले लिखले। अरे राजनीतिक में ना बाबा, चलाने के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए ना, राजनीतिक में योग्यता नहीं चाहिए, जान लीजिए। ओकरा आगे जीतिएगा, इंग्लिश फटाफट जाके विदेश में बोलता कैसे ना चाहिए वो आईएएस के? कैसे ना चाहिए वो आईएएस के? ना चाहिए जनता को समझ राष्ट्र सर्वोपरि जो है ना, ये लोग जो राज्य पथ से कर्तव्य पथ तक का राजनीतिक सफर तय किया 1990 से आज 23 तक, आपसी सहमति और सद्भावना का परिणाम है कि राष्ट्र सर्वोपरि का निर्माण हो गया। उसका जिसका संचालक भी जनता होता है और निर्माता भी जनते हैं। जिस दिन आप अपना ताकत दिखाइएगा ना कि राष्ट्र सर्वोपरि का निर्माता भी हम हैं और संचालक भी हम हैं, उस दिन सरकार आपके सामने नजर आएगा और उसकी औकात नहीं कि आपका विरुद्ध एक शब्द बोल सके। आप बताइए डेवलपमेंट कैसे होता है? शिक्षा के ऊपर। जब आप योग्य नहीं रहिएगा, आप फैमिली चलाइएगा अपना। आपने क्या कहा? इसीलिए हम कहें कि जब आदमी के अंदर आपने क्या कहा? अरे नहीं है, आपने क्या कहा? हम यही राजनीति करने के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा नहीं, एकदम जरूरी है। बिल्कुल नहीं, राजनीति करने के लिए ना। तो पलटू जैसे पलटते हैं, ये लग रहा है कि पलटू जैसे पलट। 9वीं बार बात सही नहीं। 9वीं बार सीएम, ठीक है, उसे 9वीं बार सीएम। अरे कौन? नीतीश कुमार। में पलटू राम है, दौड़ के इधर पलटते हैं, दौड़ के उधर पलटते हैं। ठीक है, वो तो अच्छाई के लिए ना। अच्छाई के लिए। क्या अच्छाई के लिए? उनके पास कोई अपना आइडियोलॉजी है? नीतीश कुमार के पास अपना कुछ आइडियोलॉजी है? किनके पास है बताइए, किनके पास है? तेजस्वी यादव के पास आइडियोलॉजी है। क्या है? बीजेपी उनके पीछे सारा उपक्रम छोड़ दिया है, ईडी छोड़ दिया है, सीबीआई छोड़ दिया है, लेकिन वो अपना सिद्धांत से कोई कंप्रोमाइज नहीं किए हैं। वो बीजेपी के साथ नहीं मिले तो नहीं मिले। इसके पीछे क्या रीजन है पता है? आइडियोलॉजी। नीतीश कुमार के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो सत्ता का भूखे है। जहाँ भी उनको कुर्सी मिलेगा ना, कुछ भी कर लेंगे। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो अगर 5 साल में 4 बार 5 बार शपथ कर ले। कह रहे हैं कि सत्ता के चलते इंसान इधर से उधर होते रहते हैं, एक बार नहीं 9 बार पलटे हैं। कभी इधर आते हैं, कभी उधर, कभी कहते हैं आरजेडी चोर है, कभी कहते हैं बीजेपी चोर है। तो चोर कौन है? चोर तो सबसे बड़ा जो है वही चोर है जो कुर्सी से लालच है। यहाँ और कोई अति नहीं है। क्या हो जाएगी? नीतीश कुमार को आरजेडी से नाता तोड़ना पड़ा। क्या हो जाओगी? वजह यह है कि उनको सत्ता की जरूरत थी, उनको काम नहीं किए जाने। मुख्यमंत्री का सुनिए नीतीश कुमार इसीलिए पाला बदल लिए तो उनको डर था हमारे विधायक को ये कहा जाता फोर्स किया हमको, तेजस्वी कर रहे थे वो सीएम बनना है, इसके फोर्स कर। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है। जेडीयू के पास ज्यादा विधायक था, जेडीयू के पास कम विधायक था, आरजेडी के पास ज्यादा विधायक। आरजेडी कह रहे थे कि खेला करेंगे, आरजेडी के साथ ही बड़ा खेला हो गया। अरे तो अति था ना, मजबूरी था ना जी। क्या मजबूरी था? देखिए बोले चेतन आनंद जो अति वहाँ से गया है, इसके पीछे क्या था? उसके पिताजी जो डीएम को मरवाए हैं, जी कृष्णा को, उनको डर था क्या बच जाएंगे? क्या एकदम बिल्कुल बच जाएंगे। अभी किसका अलायंस है? एनडीए का और जेडीयू का, है ना? अरे कानून तो सबके लिए बराबर होता है। कुछ नहीं, कानून नहीं, कानून सत्ता पक्ष के लिए होता है, अति के लिए नहीं होता है, विपक्ष के लिए होता है। क्या बोलिए, सवाल बोलिए। बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला था, आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू में आ गए। तो भाई इस चीज को तो आज तेजस्वी यादव ने तो बड़े विधानसभा में ये बात को बताया है लोगों को। उनका स्पीच सुन लीजिए, सब कुछ उन्होंने बयां कर दिया है और अपने चाचा जी से भी सवाल किया है। और आप मीडिया वाले से मैं एक ही बात कहूँगा कि आप नीतीश जी के बारे में बिहार की जनता से ना पूछे तो बिहार की जनता का भला होगा। क्यों? क्या बार सीएम भैया वही बात बता रहे हैं, अगर पब्लिक को अगर पता रहता उनके बारे में तो ऐसा होता कभी लगता है आपको? मतलब आज सुना नहीं आपने तेजस्वी यादव ने क्या कहा बड़े सदन में कि चचा जी बाहर में आपके बारे में क्या क्या बोला जाता है, युवा लोग कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको आदरणीय हूं इसलिए इस तरह का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं विनती करूंगा कि नीतीश जी आप एक दिन सर्वे करवाइए या खुद शॉल या चद्दर ओढ़ के एक बार रात को निकलिए एक आम आदमी बन के और अपने ही बारे में बिहार की जनता से अपनी राय लीजिए। जैसे अकबर करते थे ना, अपने क्षेत्र में निकलते थे लोगों की राय जानने के लिए। तो मैं निवेदन करता हूं, उनसे हाथ जोड़ के विनती भी करता हूं कि एक दिन आप अपने बारे में जानने के लिए बिहार की जनता क्या कहती है, आप निकलिए मुंह मोड़ के, मास्क लगा के, कुछ भी करके, छुपा के एक बार निकलिए, एक दिन निकलिए और लोगों से जरा राय लीजिए कि आपके बारे में लोगों की राय क्या है। उसके बाद आप ही आके मीडिया के सामने जवाब दीजिए। बार बार बोले कि राम मंदिर बन गया तो क्या राम मंदिर से लोगों का पेट भर जाएगा? हाँ, ये क्या बात है? कैसे भरेगा? कैसे भरेगा? बोलिए। बाबा से मेरा एक सवाल है। एक मिनट। राम मंदिर बन गया ना, वो अपना काम कर दिए, ठीक है ना, उन प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिए, लेकिन वो कह रहे कि प्राण प्रतिष्ठा किए हैं और तेजस्वी यादव कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं, आप राज्याभिषेक किए हैं राम का। समझ रहे हैं ना? तो जिसको आप राज्याभिषेक कर दिए तो राम अपनी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं अयोध्या का कि नहीं? उसी को तेजस्वी यादव कहते हैं। जिसको यकीन है मेरा एक सवाल है, किसका फायदा है? वही बता रहा हूँ भैया, वही बता रहा हूँ बाबा, वही बता रहा हूँ। सुनिए, अरे भैया सुन तो लीजिए, बाबा सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। यकीन है तो पूरी दुनिया को फायदा अच्छा भैया, यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, मैं एक ही कहता हूँ, चलो भैया राम मंदिर बना, हम सनातन धर्म से, हिंदू किसी भी धर्म से, ये बहुत खुशी की बात है, किसी भी धर्म का कोई चीज स्थापित हुआ, ठीक है, लेकिन राम मंदिर ये करना उचित है नहीं ना? पहला अब मेरा एक और सवाल यहीं पे लोगों से है, भैया मान लो मैं यहाँ पटना से हूँ, मेरे को अयोध्या जाना है राम जी की पूजा करने, तो अगर मैं यहाँ से ट्रेन से जाता हूँ तो 500 का टिकट, वहाँ से ऑटो 100 रुपया 10 रुपये, होटल या धर्मशाला रुकता हूँ, सब कुछ कर धर के आने जाने में मिनिमम 5,000 का खर्च, नहीं तो 3,000 का तो पक्का है। तो एक बात बताओ यहाँ के लोगों, मेरे भाई, कि मोटिव तो पहले पैसा है ना, पहले पैसा आएगा तब तो मैं वहाँ जा पाऊंगा। तो आप और हम जो भी हैं अपने उन्नति के लिए पहले सोचे भगवान कहाँ जा रहे हैं। आज नहीं, 2 साल बाद जाके दर्शन कर लेंगे, 1 साल बाद जाके कर लेंगे जब हम संपन्न हो जाएंगे। क्या तो जरूरी हम लोग को पहले क्या है कि पहले हम लोग संपन्न हो जाए। तो भगवान दिल में भी हैं, घर में भी हैं, यहाँ भी, चारों तरफ है। लेकिन जो इस बार इसकी मतलब ठीक है, लोग कहते हैं कि 5 साल बाद ऐसा हुआ है, चलो खुशी की बात है, लेकिन भैया एक बात बताइए, इसको इवेंट बनाने का जरूरत नहीं था। अब जैसे कि अब एक बात बताइए, राम उतना ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जितना के लिए फिल्म हस्ती लोग गए थे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उनके दिल में भी राम बसते हैं, मेरे दिल, तो मुझे नहीं बुलाया गया, उन्हें बुलाया गया। आज भी आपको पता है उस दिन आज भी लगभग 3-3 लाख लोग एक दिन में दर्शन करते हैं। आप अगर इंडिया के किसी मंदिर चल जाओ भैया, जो हाल मैंने देखा है, अगर आप सक्षम हो 500-1000 रुपया दिए तो 1-2 घंटा में दर्शन हो जाएगा। अगर आप आम आदमी की तरह दर्शन करना चाहते हो तो 8 घंटा लगेगा भैया, और वो कोई देखने वाला नहीं, दबाव कुचलाव कुछ हो जाए
आप जाओ 8 घंटा आज लगेगा। अरविंद केजरीवाल गए। हाँ, तो वही बात मैं बोलता हूँ कि मेरे भाई सब जिस धर्म के लोग हैं सबकी आस्था है, लेकिन पहले कोशिश करो अपने आप को संपन्न करने का, अपने आप को स्ट्रांग बनाने का, अपने आप को उस लायक बनाने का कि जब तुम उस राह पे चलोगे तो सब चीज़ आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये मेरी विनती है। वही बात तो मैं बोल रहा हूँ। बाकी आपने अपनी आस्था देश देखिए, मंदिर बनाने वाला बना दिया, प्रतिष्ठा करने वाला प्राण प्रतिष्ठा किया, राज्याभिषेक भी कर दिया। यकीन है तो राम आपके लिए यहाँ भी मौजूद हैं। अगर यकीन नहीं है तो 3 लाख का 30 लाख भी रोज दर्शन करेगा, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। तो क्यों राम मंदिर बना? क्यों राम मंदिर बना जब राम मंदिर का जरूरत नहीं है? जब हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए क्या बना है है। बना? एक बात सुन ले, तो युवा आप अपना ढंग से ले रहे हैं, हम अपना ढंग से ले रहे हैं। मैं तेरे को बताता हूँ, इंडिया में धर्म एक ऐसा मैटर है ना बाबू, धर्म आप एक, नहीं, सुन तो ले मेरा नहीं, बात तो सुन ले। धर्म एक ऐसा मैटर है बाबू, अगर तू बोला या मैं बोला, नहीं कुछ हो रहा हो, तू बोले या मेरे बोलो, यहाँ पता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है तुम मेरे आस्था को चोट पहुंचा रहे हो, तो क्या जरूरी है पब्लिक पैलेस में ऐसा बात करने का? बाबा बोलते हैं कि राम देखो तुमको मिलेगा, ऐसे लोग मिलेंगे तुमको, तुम्हारी सोच होनी चाहिए। इन्होंने कहा जब ये बाबा है, बुजुर्ग है, इनको ये बोलने की जरूरत ही नहीं है राम मंदिर बना या नहीं बना। ये अभी बढ़िया बोले कि जब आपका आस्था है जहाँ, वहाँ भगवान आपके लिए प्रेजेंट है, तो फिर राम मंदिर कोई बात ही नहीं बनता। इसको चर्चा ही बंद कर देना चाहिए। भगवान में बात कीजिए आप। सबसे बड़ी देश में विभंटना है ना, राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी ले रही है और उस पर राजनीति कर रही है। बीजेपी की सरकार है तो क्रेडिट बीजेपी लड़ा है ना, राम मंदिर के लिए बीजेपी लड़ा है ना, ऐसे थोड़ा ही है। बिना बीजेपी के लड़े हुए राम मंदिर थोड़ा ही है भैया। कोर्ट ऑर्डर दिया है, कोर्ट ऑर्डर दिया, ट्रस्ट बनाया है। अरे भैया जेल में गए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी के लिए जेल में गए हैं। लालू यादव उनका रथ रुकवा दिए थे। छोड़ दे, बन गया ना, मैं क्लोज लड़ा है उसके लिए, बन गया तो इसलिए बीजेपी की सरकार है तो अपना क्रेडिट ले रही है। नहीं लेगी क्रेडिट, हाँ भाई, ले ले। एकदम लेगी क्रेडिट। अब हो गया ना भाई, बन गया था, तो अब दोबारा क्या जरूरी है? उतना दिन से लड़ रही है बीजेपी, उसके लिए हो गया भाई। बाबे ने बोला भैया बहुत खुशी की बात है, तो अब तो आप काम कर दिए, हो गया बात खत्म। इसके लिए मुसलमान लोगों के लिए मक्का मदीना है, उनका धर्म स्थल है, तो भगवान राम के लिए भी जो धर्म स्थल है वहाँ पे राम मंदिर बना तो कोई खराब नहीं हुआ है। और क्रिश्चियन लोग के लिए भी है, क्रिश्चियन लोग के लिए भी है, तो बीजेपी जो अपना लड़ रही है तो कोई खराब नहीं कर रही है। क्रिश्चियन के लिए कहाँ पे है पूछिए। हाँ, क्रिश्चियन के लिए पेरिस में नहीं है, यरूशलेम में नहीं है। राज्याभिषेक के उपरांत खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब अपनी अयोध्या को संभाल रहे हैं। नोट कीजिए, मान लोग इंडिया से मक्का में जा रहा है कि नहीं? अल्लाह कहाँ है? भैया इसको हिंदू मुस्लिम अच्छा मत बताइए। करो, हिंदू मुस्लिम मत करो। क्यों जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मक्का में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? फायदा है। एकदम जा रहा है। अपना प्रतापित किए भैया, हम क्या बोले। छेड़ा ना, यही हाल हो जाता है, अरे यही हाल होगा। अरे बाबा हम कुछ उसको तो मैंने बोल दिया, क्या बेटा बुजुर्ग है, छेड़ना ही नहीं चाहिए। तो आपने सुना, जनता ने अपने तरह तरह की बातें रखा। ऐसे ही तमाम खबर के लिए बने रहे गांव तक बिहार के साथ। मेरे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करें ताकि इससे बेहतर खबर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।